हाय गाइस, आई एम सौरभ। वेलकम टू ARS स्टडी सर्कल। हम लोग अभी तक इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के इस सेक्शन में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके वो सारे वीडियोज़ को देखें, तभी ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को स्टार्ट करने वाले हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस सबसे पहले ज़रूरत क्यों होता है? देखिए, हम लोग क्या होता है डेली लाइफ में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। उसमें बहुत तरह का सर्किट होता है यूज, बहुत तरह का रेसिस्टेंस होता है यूज। तो सारे रेसिस्टेंस को अलग अलग वर्क कराना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सारे रेसिस्टेंस को कंबाइन कर करके एक साथ काम कराना शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह एक होता है। ठीक है, और हम लोग डेली लाइफ में क्या क्या यूज करते हैं, जैसे रेडियो में, टेलीविज़न में, और भी बहुत सारे थिंग्स हैं जिसमें यूज करते हैं हम लोग, जहाँ पर कि जो रेसिस्टेंस है उसको कंबाइन किया जाता है यूज करने के लिए। ठीक है, अब जो रेसिस्टेंस होता है वो कंबाइन किस किस तरह से होता है, तो सीरीज में होता है और पैरेलल होता है। ठीक है, दो तरीके से हम लोग रेसिस्टेंस को कंबाइन करते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। ठीक है, अब जब हम लोग को रेसिस्टेंस बढ़ा करके लाना होता है, अगर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस जो है, अगर हम लोगों को बढ़ाना है टोटल रेसिस्टेंस, तो जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से कम रख मतलब ज़्यादा रखना है, तो क्या करेंगे हम लोग, सीरीज में उसको कर देंगे सारे रेसिस्टेंस को। जैसे कि देखो, आर इक्विवेलेंट जो बोल रहा है वो ग्रेटर होना चाहिए इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जितना भी रहेगा इंडिविजुअल, उससे ग्रेटर होना चाहिए आर इक्विवेलेंट। तो कब ऐसा होगा सिचुएशन, तो हम लोग वो सिचुएशन सीरीज में जब रेसिस्टेंस को कर देंगे तभी ये सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, और जब हम लोगों को आर इक्विवेलेंट और जब हम लोगों को आर इक्विवेलेंट जो है वो अगर कम रखना है इंडिविजुअल से, ठीक है, इंडिविजुअल से, जैसे ये है हमारा R1 और R2 और R3, तो ये सब सारे से कम रखना है, तो क्या करेंगे हम लोग, उस कंडीशन में रेसिस्टेंस को पैरेलल लगाएंगे। क्लियर हो गया होगा? आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, दो रेसिस्टेंस को एंड टू एंड अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे कि देखो, ये एक रेसिस्टेंस है, ये इन टू एंड कनेक्टेड, यहाँ ये सेम फिगर यहाँ पर है, ये जो दिख रहा है ये सारा रेसिस्टेंस क्या हमारा एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो एंड टू एंड कनेक्टेड होने का मतलब है क्या, रेसिस्टेंस हमारा सीरीज में आ गया। ठीक है, और जब रेसिस्टेंस का जो दो पॉइंट है वो एक ही टर्मिनल से जुड़ा रहेगा, ठीक है, जब भी वो पैरेलल रहेगा, जैसे ये देखो, ये जो तरीका है जोड़ने का, ये आपस में रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, पैरेलल है, तो ये जो कनेक्शन कहला जाएगा हमारा, क्या कहला जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसका जो है सेम पॉइंट, देखो ये जो एंड पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका भी ये पॉइंट और ये पॉइंट नहीं दिख रहा था, एक मिनट, यहाँ देखना गौर से, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट, सारा किससे कनेक्टेड है, इस जो ये जो वायर जा रहा है इससे कनेक्टेड है। मतलब यहाँ क्या बोल रहा था कि ये जो यहाँ पर सारा रेसिस्टेंस होता है वो कनेक्टेड होता है सेम टू पॉइंट से, लेकिन सीरीज में क्या होता है, इंड टू इंड कनेक्टेड होता है, और ये सेम टू पॉइंट से कनेक्टेड है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस जो आपस में है कैसा है, वो रेसिस्टेंस जो है आपस में है कैसा है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। क्लियर हो गया होगा? आगे देखते हैं हम लोग। आगे बात कर रहे हैं रेसिस्टेंस जो हो रहा है हमारा पैरेलल में, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। तो रेसिस्टेंस जब होता है, जब भी हम लोग रेसिस्टेंस को मतलब जोड़ते हैं, रेसिस्टेंस को आपस में जोड़ते हैं, तो जो जुड़ने के बाद एक इक्विवेलेंट आता है, ठीक है, आर इक्विवेलेंट, ठीक है, वो क्या होता है, वो सारा इक्वल होता है किसके, सारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस को अगर हम जोड़ दें
सारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस को अगर हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। देखो क्या बोल रहा है, द कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। जो कंबाइंड रूप से जो आएगा सारे का सिंगल का कंबाइन करेंगे तो जो मिलने वाला है वो आर इक्विवेलेंट मेरा मिलने वाला है। क्लियर हो गया? तो ये वही चीज़ें यहाँ बता दिया मैंने। अब देखो क्या है, इसको हम लोगों को प्रूफ करना है कि ऐसा ही क्यों होता है, तो उसके पहले हम लोगों को कुछ कुछ बातें जाननी होती है। तो वो बात क्या हो जाती है वो देख लेते हैं हम लोग। तो वो सबसे पहले क्या बोल रहा है, पहले ये देखो इतना सारा लिखा हुआ बात है, उसको अभी साइड में रखते हैं। पहले जो मैं बता रहा हूँ वो बात पहले अच्छे से सुन लो। सबसे पहले क्या था, देखो जब इस तरह से रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, सपोज ये हमारा सेल होता है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ जनरेट, तो यहाँ जो होगा इसमें अपना अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सपोज ये भी है, इसमें अपना V1 और इसमें अपना एक अलग V2 जनरेट होगा, मगर इसमें जो करंट जाने वाला होगा वो सब में सेम बना होगा। अगर ये आई जा रहा है इसमें भी आई ही जाएगा और ये पूरा वायर में ही आई जाएगा। समझ में आ गया? यही इतने सारे बात यहाँ लिखी हुई है। जैसे ये देख लो, वेन ए नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज आर ज्वाइंट टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। जब भी नंबर ऑफ सीरीज को हम मतलब रेसिस्टेंस को अगर हम सीरीज में ज्वाइन करके एक टर्मिनल बैटरी के टर्मिनल से हम लोग जोड़ रहे हैं, देन ईच रेसिस्टेंस हैज़ ए डिफरेंट पोटेंशियल अक्रॉस इट्स एंड। तो अपना हर एक रेसिस्टेंस जो है उसका अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये जैसे मैंने बताया, ठीक है। बट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 ही होगा। जो यहाँ है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 ही होगा। दस वेन ए नंबर ऑफ रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब भी नंबर ऑफ रेसिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट करेंगे सीरीज में, देन द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी अप्लाइड। तो यही मेरा केस बताया जा रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जब भी देखो क्या होता है, जब भी रेसिस्टेंस को अगर हम सीरीज में ऐड करते हैं तो क्या होता है, करंट मैंने बताया करंट हमेशा सेम होता है। रेसिस्टेंस जो होता है सीरीज में क्या होता है, करंट जो होता है सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमेशा सेम होता है। आई हमेशा सेम होता है। क्लियर? आई हमेशा हमारा सेम होता है पूरे सर्किट में। क्लियर हो गया होगा? अब इसका ये डेरिवेशन है, इसको मैं पहले खुद से बता देता हूँ उसके बाद। तो देखो यहाँ क्या है, ये क्या हो रहा है, देखो ये R1 रेसिस्टेंस है और ये R2 रेसिस्टेंस है, ठीक है। और R1 रेसिस्टेंस से मेरा कनेक्टेड किया गया है, सारा कुछ पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया गया। तो मैंने देखो क्या बताया था अभी, सबसे पहले यहाँ पोटेंशियल V इज इक्वल टू जो क्या होगा, ये मेरा V है, इसमें ये जो यहाँ है V है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका V है। अब ये इंडिविजुअल R1 के अक्रॉस क्या हो रहा है, R1 के अक्रॉस में करंट क्या होने वाला है, I होने वाला है और पोटेंशियल डिफरेंस V1 होने वाला है। क्यों V1 होने वाला है, मैंने बताया था कि जब भी सीरीज में मैं करता हूँ रेसिस्टेंस को तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस अपना एक खुद का जनरेट होता है, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग जो हो रहा है मेरा V1 हो रहा है और R2 के अलॉन्ग जो मेरा हो रहा है V2 हो रहा है, ठीक है। और I तो मेरा सेम रहने वाला है सब में, तो R1 मेरा I और V1 और R2 मेरा अगेन I और V2। क्लियर है? I1 I और V1 और R V2। और मैंने ये भी बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, सम होता है टोटल जो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है उसका सम होता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, पीछे जो मैंने बताया था। तो यहाँ पर देखो, तो क्या करते हैं, V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सोचो V1 इज इक्वल टू क्या आता है, तो हम लोग ओम्स लॉ लगाते हैं। यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएंगे तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V बराबर आई आर पढ़ा रखे हम लोग, V बराबर आई आर पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पर V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सोचो, तो I और ये R1 हो जाएगा क्योंकि I हमारा क्या हो रहा है, सेम चल रहा है सब जगह। तो ये मेरा मिल गया पहला इक्वेशन, ठीक है। उसी तरीके से बताओ V2 क्या हो जाएगा, I और R2 हो जाएगा। ये हमारा क्या मिल गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। अब क्या है, हम लोग को ये वाला जो इक्वेशन दिख रहा है, ये फॉर्मूला दिख रहा है, ये जो सेटअप हमारा दिख रहा है उस पर ये दोनों वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। यहाँ V को V रहने दो और V1 के जगह पे क्या करो, I R1 प्लस V2 की जगह I R2 और V के जगह क्या करो, V के जगह हम लोग क्या पढ़ रखे हैं, V इज इक्वल टू I R।
यहाँ भी की जगह आई आर रख लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई आर वन प्लस आई आर टू, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, चलो ठीक है। अब यहाँ से आई आर को आई आर रहने दो, और ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, देखो आई दिख रहा है कॉमन, तो आई जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से आर वन प्लस आर टू बच गया। अब क्या दोनों साइड में आई आई दिख रहा है, इसको काट सकते हैं हम लोग, काट दे रहा हूँ मैं, तो क्या बच जाएगा हमारा, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। क्लियर हो गया, ये डेरिवेशन समझ में आ गया कैसे करना है। अब देखो इसे मैंने अच्छे से लिख करके भी दिखाया है, यहाँ देख लो गौर से, जब दो रेसिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं तो क्या हो जाएगा, R1 और V1 पहले वाले के क्रॉस, R2 V2 दूसरे का हो जाएगा, V इज इक्वल टू वही चीज़ किया हुआ है मैंने, ये ओम्स लॉ लगाया था, यहाँ से ये आया, और यहाँ पर इंडिविजुअल अपना और V1 V2 का मैंने किया। जब हम लोग तीन का, अगर तीन रेसिस्टेंस रहेगा तब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करूँगा, उसको भी मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पर मैं बता देता हूँ तीन वाले केस का। सपोज देखो क्या हो जाएगा, अगर तीन रेसिस्टेंस है इस तरीके से, और यहाँ से एक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जनरेट करा दिए हैं V, तो सोचो ये R1, ये R2 और ये R3, तो क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3, इतना हो जाएगा। तो सोचो अगर इन जनरल बोला जाए, हम लोग इन जनरल उससे क्या हम लोग मिला था, हम लोगों को R इक्विवेलेंट क्या मिल गया था, R1 प्लस R2 मिला था ना। अगर R इक्विवेलेंट अगर जनरल का बात किया जाए, इन जनरल बात किया जाए, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn तक जाएगा। n कुछ भी हो सकता है, कितना भी हम लोग रेसिस्टेंस ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इस केस में वही चीज़ करना है। यहाँ पर देखो v इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ। v इज इक्वल टू V1 क्या था, आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3, यहाँ से इसे मैं लिख सकता हूँ आई आर, मैंने पीछे बताया था, यहाँ से आई कॉमन ले लिया मैंने, R1 ये R इक्विवेलेंट कर लो, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, आई आई कट गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब सोचो तुम लोगों से बोला जाएगा 10 का भी निकाल सकते हो इसी प्रोसेस से, समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आएँ, टेलीग्राम पर अपना डाउट को अपना शेयर करें, वहाँ हम लोग में से या तो कोई अच्छे स्टूडेंट भी बहुत सारे होते हैं जो उसका सॉल्यूशन दे देते हैं, या फिर अगर स्टूडेंट नहीं दे पाते तो हम लोग दे देते हैं सॉल्यूशन। तो आप अपना प्रॉब्लम का अपना जो डेली लाइफ का प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ाई से रिलेटेड, तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर के डाल सकते हैं। अब हमारा टेलीग्राम चैनल क्या हो रहा है, तो आप टेलीग्राम सबसे पहले डाउनलोड कीजिएगा। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर सर्च बार में @class 10 फ्री ये सर्च कीजिएगा, ठीक है, @class 10 फ्री। तो इस लिंक से इसे सर्च करने पर आपको एक चैनल मिल जाएगा, वो उस चैनल पर आप लोगों को जुड़ जाना है, वो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम लोग। अब एक क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो पहले देख लेता हूँ मैं। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी of 3 cell of 2 volt each, a 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series, ठीक है। तो बताया जा रहा है, देखो एक सर्किट सबसे पहले एक डायग्राम बनाना होगा। तो ये हो गया 5 ओम, ये 8 ओम, ये 12 ओम, ठीक है, और इससे कनेक्ट किया गया है एक 2 वोल्ट के सेल से, 2 वोल्ट के बैटरी ऑफ 3 सेल ऑफ, अच्छा ये मतलब कि ये 3 लगाना है, इस तरीके से लगा सकते हैं, यहाँ पर से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये 3 लग गया, ठीक है,
अच्छा मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ फिर से सर्किट बना करके। चलो यहाँ मैं सर्किट बनाता हूँ। देखो क्या होगा, सबसे पहले 1 2 3 इस तरीके से हुआ, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ये स्विच, बस ठीक है। एक प्लग की लगाने बोला था, ये प्लग की हो गया है। ये हमारा 5 ओम, ये 8 ओम, और ये हमारा 12 ओम, ये 2 भी 2 भी 2 भी। 3 सेल बोला था लगाने के लिए 2-2 वोल्ट का, 3 सेल मैंने लगा दिया 2-2 वोल्ट का। अब देखो क्या होगा, ये मेरा जो डायग्राम तो बन गया, मेरा पहला जो था ये डायग्राम बन गया सब कुछ। अच्छा, और ये शायद क्वेश्चन कुछ मिसिंग है, इसमें बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, 5 ओम के क्रॉस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, 8 ओम के अलोंग करंट पोटेंशियल डिफरेंस, और 12 ओम के अलोंग करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस तरह से तीनों इसका वैल्यू निकालना है। तो सोचो ये सीरीज कम्बिनेशन है, तो सीरीज कम्बिनेशन है तो क्या करंट तीनों का सेम होगा या डिफरेंट होगा? तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जब भी सीरीज कम्बिनेशन होता है तो करंट क्या होता है, सब जगह सेम होता है। तो सबसे पहले इसका आर इक्विवेलेंट निकालो। आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है सीरीज में? इसमें सिंपल होता है, तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, इस तरह से तीनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो इक्विवेलेंट मिल जाएगा, डेट इज 25 ओम। जो मिला है मेरा आर इक्विवेलेंट मिल गया है, आर इक्विवेलेंट मेरा 25 ओम मिल चुका है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस देखो तो कितना हो जाने वाला है, पी डी यहाँ कितना हो जाने वाला है, 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, पी डी हमारा 6 वोल्ट हो गया, आर इक्विवेलेंट पी डी दोनों आ चुका है। अब आर इक्विवेलेंट और पी डी आ चुका है तो यहाँ से आई निकाल सकते हैं ओम लॉ के अनुसार। ओम्स लॉ के अनुसार क्या निकाल सकते हैं, आई निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा। तो V कितना है हमारा, 6 वोल्ट अपॉन ये आर इक्विवेलेंट 25 ओम। इसको कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.24। ठीक है, 0.24 एम्पियर यूनिट होता है हमारा करंट का। तो सोचो तीनों के लिए आई मेरा क्या आ जाएगा, तीनों के लिए 0.24 एम्पियर। आई तो निकल गया, अब भी मुझे निकालना है, कितना आ जाएगा, भी निकाल लूँगा। तो देखो वी कैसे निकलेगा, तो आई जब तीनों के लिए सेम हो चुका है, आई सबका आ चुका है 0.24 एम्पियर सारा का आ चुका है, तो इसका भी निकालो इंडिविजुअल। तो फिर से ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कर रहा है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ V1 रख देते हैं हमें, क्योंकि 5 ओम के क्रॉस निकालने वाला हूँ, तो V1 निकालने के लिए कितना हो जाएगा, आई पता है मुझे 0.24 हो गया, और R कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 1.2, 1.2 हमारा आ जाएगा क्या, वोल्ट। तो इसके लॉन्ग 1.2 V V2 1.92 वोल्ट, इसके लॉन्ग V3 ऐसा कुछ आ जाएगा। देखो तो कैलकुलेट कर लेना, मैंने ऐसे ही रैंडम मैंने कैलकुलेट करके डाल दिया। अब ये तीनों को ऐड करके 6 वोल्ट आ जाना चाहिए, वो हमारा चेक करने का तरीका है। तो ये चेक कर लो, चेक कर ही लेता हूँ मैं। देखो 8 to 10 10 1 रहा,
आ गया, तो हमारा जो 6 वोल्ट यहाँ पर हो जा रहा है। तो क्या हो गया, मैंने चेक भी कर दिया, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लिया, तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा सारा कुछ। इस क्वेश्चन से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब देखो रेजिस्टेंस इन सीरीज तो हम लोग समझ लिया हम लोगों ने, अब पैरेलल का बात कर रहे हैं। तो देखो उसमें क्या होता है, उसमें तो सिंपली ऐड कर दे रहे थे हम लोग, इसमें क्या करना होता है, रेसिप्रोकल निकाल करके उसको ऐड कर करके फिर वापस उसको एक्चुअल फॉर्म में लाना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो क्या हुआ, ये जो आर इक्विवेलेंट है, ये कैसे निकल रहा है, सारे का रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, रेसिप्रोकल में ही आ गया इसका वैल्यू, उसको फिर वापस से एक्चुअल वैल्यू निकाल देंगे वहाँ से। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहा है, देखो द रेसिप्रोकल ऑफ ए कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ ए नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल is equal to sum of reciprocal of all the individual resistance. Reciprocal of combination of resistance connected in parallel के parallel में जो connected रहेगा is equal to the sum of reciprocal of all the individual resistance, सारे individual resistance का। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। इस फॉर्मूला के अच्छे से आप लोग याद कर लो, मैं इसका डेरिवेशन भी आगे दे दूंगा, लेकिन इसे अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, इससे मैं प्रॉब्लम एक बता दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, जब भी हम लोगों को स्मॉल वैल्यू निकालना होता है, आर इक्विवेलेंट अगर छोटा निकालना है R1 या R2 या R3, मतलब ओवरऑल समझ लो इंडिविजुअल से जब भी निकालना है तो छोटा निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, पैरेलल का यूज करेंगे। ठीक है, पैरेलल का यूज करेंगे जब भी निकालना रहेगा। तो ऐसे सोच रहे होगे कि पैरेलल में करंट क्यों कम हो जाता है, मतलब पैरेलल में वैल्यू क्यों कम हो जाता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्यों कम हो जाता है। तो देखो क्या होता है, पैरेलल जब भी हम लोग करते हैं तो करंट क्या होता है, पैरेलल में सब में अलग अलग होता है, और करंट को हम लोगों को बांटना होता है। ठीक है, तो करंट को हम लोग बांटेंगे, करंट सेम रहता नहीं है, करंट का एक ही वैल्यू जो निकलता है मेन सोर्स से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम रहता है सब जगह। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस को कम कम करके रखना होता है कि करंट का वैल्यू हमारा मेंटेन रहे। ठीक है, देखो यहाँ क्या दिया होगा, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट that when we have two or more resistors joined parallel to each other then the same current get additional path to flow and then overall। तो हम लोगों को क्या मिल जा रहा है, करंट को एक एक्स्ट्रा पाथ मिल जा रहा है, जिसके कारण हम लोगों को रेजिस्टेंस का वैल्यू कम करना होता है क्योंकि करंट आसानी से चल सके और हमारा अप्लायंसेस अच्छे से वर्क कर सके। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे अब देखो क्या हो रहा है, हम लोग अब डेरिवेशन इसके लिए जाना है, तो डेरिवेशन से पहले हम लोग इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जैसे कि देखो सीरीज में क्या हो रहा था, सीरीज में करंट के बारे में मैंने बताया था, सीरीज में इक्वल होता है, ओवरऑल जितने भी रेसिस्टर होते हैं सारे में इक्वल होते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ उसका जस्ट उल्टा होता है। ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है, आप आराम से इसे पॉज कर करके अपना नोट्स बनाना, इसे अच्छे से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसे ओवरऑल मैं ईजिली वे में समझा देता हूँ। ठीक है, नोट्स तो आप लोग ज़रूर बनाएं, ये जो सारा मैं मटेरियल दे रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेबल रहेगा आप लोगों के लिए, तो नोट्स आप ज़रूर से ज़रूर बनाएं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि करंट जो होता है हमारा पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। करंट जो हमारा जो आई होता है वो पैरेलल कम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, मतलब कि टूट जाता है अलग अलग भाग में। जैसे कि आई जो होता है अलग अलग टूट करके क्या हो जाता है, I1 I2 I3, इस तरह से जितना मतलब रेसिस्टेंस हमारे पास रहेगा उतना ही पार्ट में ये करंट टूट जाएगा। लेकिन जो हमारा बैटरी होता है, सेल जो लगाते हैं हम लोग, वो अगर भी लगा रहे हैं तो सारे अप्लायंसेस में क्या होता है, सारे रेसिस्टर में क्या होता है, सिंगल रहता है, ये भी ही मेंटेन रहता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है पूरे सर्किट में भी मेंटेन रहता है, करंट हमारा सर्किट में भी आई मेंटेन नहीं रहता है। क्लियर हो रहा है, तो आप इसे पढ़ेंगे, इसे मैं बता देता हूँ। When a number of resistors are connected in parallel, then the potential difference across the each resistor is same. Potential difference मैंने बताया सेम होता है, is equal to the voltage of the battery applied। ये जो वोल्टेज मैंने अप्लाई किया उसी के इक्वल होता है। और आगे, when a number of resistors are connected in parallel are joined to terminal of a battery, then different amount of current flow। ठीक है, अलग अलग करंट फ्लो करता है थ्रू each resistor। पहले में मान लो I1 गया, विच डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, जो कि किस पर डिपेंड करेगा, R1 R2 R3, मतलब जैसा रेसिस्टेंस उस हिसाब से करंट जाएगा। ठीक है,
बट द करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द इंडिविजुअल पैरेलल रेसिस्टेंस टेकन टुगेदर इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग इन द होल सर्किट। मतलब कि जो बोल रहा है R1 से अगर I1 गया है, R2 से I2 गया है, R3 से हमारा I3 गया है, तो ये तीनों का सम जो होगा ना वो पूरे सर्किट से जो करंट इनिशिएट हुआ था स्टार्टिंग में सेल से, उसके सम के बराबर होगा। ठीक है, उसके मतलब वो तीनों का जो अलग अलग वैल्यू, तीनों का सम जो मेन सोर्स से निकल रहा है करंट, उसके इक्वल होगा। क्लियर? When a number of resistance are connected in parallel, then sum of current flowing through all the resistance is equal to the sum of the circuit. Clear? चलो ये समझ में आ गया होगा ओवरऑल। नहीं समझ में आएगा, मैंने बताया टेलीग्राम पर आए, आप लोग मैसेज करें, मैं जरूर बताऊंगा। अब देखो क्या है, इस सारा कुछ जो अभी मैंने बताया उसका डेरिवेशन है, उसके पहले मैं इसे बाद में इसे देख लेना, मैं खुद से समझा देता हूँ। देखो क्या है यहाँ फिर से, ये जो रेसिस्टेंस था हमारा, ये हमारा रेसिस्टेंस है R1 और ये हमारा I1। ठीक है, I1 मैंने बताया कि अलग अलग टूट जाता है। जैसे यहाँ देखो I निकल रहा है, I निकला हुआ करंट यहाँ से V वोल्ट से I निकल रहा है, और ये जाकर के यहाँ पर दो पाथ अलग अलग पाथ ले लिया, दो अलग अलग पाथ लिया, तो यहाँ समवेयर यहाँ पर I1 जा रहा होगा, यहाँ पर I2 जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ से I1 गया और ये जाकर के यहाँ मर्ज किया, ये I2 यहाँ पर जाकर के मर्ज किया, और फिर दोनों मिल करके ये हमारा क्या I ही जा करके यहाँ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक इसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझो। तो उसमें क्या हो रहा था, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 जा रहा था कहाँ, सीरीज वाले केस में, सीरीज वाले केस में ये हो रहा था। लेकिन जब हम पैरेलल के लिए बात करेंगे तो क्या होता है, इसमें I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 का बात होता है। ठीक है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 का बात होता है। अब I1 निकाल लो, I1 निकाल लो, तो फिर से ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ याद होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो आप हमारे वीडियो पे जाएं, पीछे सारे इलेक्ट्रिसिटी के सारे वीडियो को बारी बारी से देखें, आपको ओम्स लॉ भी क्लियर हो जाएगा। तो I1 क्या हो जाएगा, सोचो ये I1 निकालना है, तो क्या हम लोग पढ़ रखे हैं, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। तो I इज इक्वल टू V बाई आर पढ़ा है हमने। चलो, तो I1 इज इक्वल टू क्या, V अपॉन R1 बोले। अब V1 क्यों नहीं बोले, क्योंकि मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये पूरे के अलोंग क्या होगा, V ही रहने वाला है, इसके अलोंग भी क्या रहने वाला है, V ही रहने वाला है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो V रहने वाला है, तो ये इसलिए हम लोग ये V रख रहे हैं, तो ये इक्वेशन 1 कहेंगे। और I2 मेरा V अपॉन R2 होगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा हमारा। क्लियर? अब ये दोनों को अगर हम इस पर रखते हैं, ये इस पर, तो क्या होगा, सोचो I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। तो I की जगह पर हम लोग क्या रख देते हैं, V अपॉन R रख देते हैं हम लोग, और ये V कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 बच जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, V कट गया, हम लोगों को क्या मिल गया, 1 बाई R। अब यहाँ R है तो R इक्विवेलेंट लिख देता हूँ मैं, और 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। देखो प्रूफ हो गया सारा कुछ। अब हम लोग का पीछे में वही मैंने किया है एक्सप्लेन, यहाँ मैं छोड़ दिया था लिखना, ये ऐसे यहाँ से 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 कर लेना। ये मैंने 3 का एक्सप्लेन किया, तो अच्छा मैंने 3 यहाँ I1 I2 लिखा, यहाँ भी I3 कर लेना। ठीक है, यहाँ सारा कुछ मतलब क्लियर है, मैंने समझाया पीछे वही चीज़ है। जब दो रेसिस्टर R1 R2 कनेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में है, तो कैसे कैसे क्या करेंगे, तो PD हमारा सेम होने वाला है, करंट हमारा डिफरेंट होने वाला है, तो करंट कितना होने वाला है, तो I ओम्स लॉ लगाएंगे, I1 निकालेंगे, I2 निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर I1 ये सब फॉर्मूला पर रख देंगे, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये आ जाएगा। 3 का है तो 3 का भी उसी तरीके से चलाएंगे जैसे कि ये इसमें था R, इसमें एक अगर और जोड़ दोगे इस तरीके से तो ये हमारा 3 बन जाएगा, इसका R3 कर देना है और ये I3 कर देना है। अब इसी बेसिस पे इसको करेंगे तो यहाँ पर 3 I3 कर देंगे ऐड, यहाँ पर V बाई R3 कर देंगे, यहाँ से उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा एक क्वेश्चन है, उसमें देख लो क्या बोल रहा है। देखो, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन टू रेसिस्टेंस ऑफ 3 ओम 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 ओम और 6 ओम, 3 ओम और 6 ओम जो रेसिस्टेंस है उसको कनेक्ट करने बोल रहा है पैरेलल में, तो कनेक्ट करता हूँ मैं।
ये हमारा 3 ओम पैरेलल में हो गया। इस तरीके से हमारा एक सेटअप हो गया रेडी। यहाँ पर एक सेल लगा दो, ठीक है, लग गया। तो ये 3 ओम और ये हमारा 6 ओम, ठीक है। अब कैलकुलेट बोल रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मैंने बताया क्या होता है फॉर्मूला, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल है, R1 प्लस 1/R2, 1/R इक्विवेलेंट निकालना है हमें। तो 1/R1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1/6, इसको सॉल्व करो, 6 यहाँ 2 प्लस यहाँ 1 इज इक्वल टू 3/6, 1/2। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बोल दूंगा मैं, 2, 2 आ गया। R इक्विवेलेंट हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। 2 क्या ओम, 2 ओम आ गया। अब देखो मैंने क्या बताया था, जो R इक्विवेलेंट होता है वो लेस देन R1 और R2 के, यही मैंने बताया था ना। तो देखो तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट मेरा कितना आया, 2 ओम। क्या ये लेस देन है, 3 ओम और 6 ओम, दोनों से तो लेस ही है। समझ में आ गया। तो मैंने जो पीछे बताया था यहाँ से क्लियरली प्रूव भी हो गया। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ। अभी मैं थ्योरेटिकल पार्ट पहले ओवरऑल समाप्त कर दूंगा, उसके बाद एक बार एक स्पेशल वीडियो आ जाएगा हमारे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल का, ठीक है। इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल का एक सारा एक स्पेशल वीडियो आ जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन का भी एक वीडियो आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्विजेज़ भी करेंगे, 3 वीडियो क्विजेज़ का आएगा हमारा, ठीक है। टॉप 60 क्वेश्चन का क्विजेज़ भी चलाएंगे हम लोग। तो अगर हम लोगों का ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक तो ज़रूर करें। थैंक यू।